Assalamu alaikum and assalamu alaikum and I hope you will be fine and enjoying your life. एक और वीडियो के साथ मैं मौजूद हूँ आपके सामने। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल से, और आज की जो अहम वीडियो है वो कुछ इंतहाई ज़्यादा अहम सवालात थे कैंडिडेट्स के, उसके बारे में है। सबसे पहले जो है वो मैं 2019 पॉलिसी को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से दोस्त कंफ्यूज है कि 2019 की पॉलिसी है क्या चीज़। देखिए 2014 में इंटेस्ट के थ्रू जो है वो टीचिंग असामिया जो है वो पहली मरतबा यानी बलूचिस्तान में, इससे पहले जो वो ये जो प्रोसेस होता था वो डिपार्टमेंट लेता था टीचिंग पोस्टों को अनाउंस करना, इनको फिल करना, इंटरव्यूज वगैरह। लेकिन 2014 चूँकि जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जब वज़ीर आला बलूचिस्तान बने तो उन्होंने ये एक नया तरीका सिस्टम नाफिज कर दिया टीचिंग सिलेक्शन के हवाले से, और उन्होंने एनटीएस को लाया और एनटीएस को जो वो ये जो असामियाँ थी वो दी ताकि वहाँ पे ये जो अपॉइंटमेंट कर सके। 2014 की जो पॉलिसी थी, 2014 में जो अपॉइंटमेंट हुई एनटीएस के थ्रू, उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि अगर नॉन प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशनल होंगे तो उनको सिलेक्ट सबसे पहले किया जाएगा। और जो नॉन प्रोफेशनल है वो सिलेक्ट होंगे, लेकिन उनको 3 या 2 साल का जो ड्यूरेशन अरसा होगा उस ड्यूरेशन में उनको जो है प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल करनी पड़ेगी, वरना उनको जो है वो उनके ओहदे से जो है हटा दिया जाएगा। फिर जो कैंडिडेट्स पास हुए उन्होंने जो है वो ड्यूरिंग द 3 इयर्स जो ड्यूरेशन उनको दिया गया था प्रोफेशनल डिग्री के लिए, उन्होंने 3 साल के अंदर जो है वो प्रोफेशनल जो डिग्रियाँ थी वो मुकम्मल कर ली। फिर साल 2019 में जब सिटीस्पी के जरिए जो है वो असामियों का ऐलान किया गया, गवर्नमेंट ने जो असामियाँ थी वो सिटीस्पी को दिए, तो सिटीस्पी के थ्रू ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लगा और सिटीस्पी ने टेस्ट लिया, कंडक्ट किया, और उसके बाद फिर जो है वो प्रोसेस हुआ। फिर बाद में दिसंबर के जो है वो तकरीबन एंड तक जो है सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, लेकिन 2020 पूरा इसमें गुजर गया और 2020 के एंडिंग में उनको जो है वो ऑर्डर्स मिले। फिर इसके बाद जो है वो जो ये इदारे थे एनटीएस या सिटीएसपी या ओटीएस, जो इदारे थे जो टेस्टिंग सर्विसेज थे, उनका जो है वो सॉरी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस पर जो पाबंदी लगा दी, और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो महकमों में जो सिटीएसपी और एनटीएस और ओटीएस वगैरह जो टेस्ट लेने वाले इदारे हैं उन पर के टेस्ट पर जो है वो बैन लगा दिया गया। फिर 2022 के एंडिंग में जो है वो न्यूज़पेपर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इश्तिहार दिया, और इश्तिहार में उन्होंने जो है वो सॉरी यहाँ पे मैं 2019 की पॉलिसी में बोल गया। 2019 की पॉलिसी जो बनाई गई थी जिसमें सिटीस्पी की सिलेक्शन हुई, वो पॉलिसी ये थी कि उस टाइम एडवर्टाइजमेंट में एक क्लियर कट लिखा हुआ था कि बगैर प्रोफेशनल डिग्री के बाकी अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे किसी ने एमफिल भी किया है, चाहे उन्होंने पीएचडी भी की है, अगर उनके साथ प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन की नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। और उसमें ऐसे ऐसे लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुत गरीब लोग सिलेक्ट हुए, जहाँ तक मुझे पता है कि जिनके साथ पीटीसी थी, जिनके साथ सीटी थी, जिनके साथ प्रोफेशनल बीएड था, वो सारे लग गए। और तकरीबन उस टाइम भी तकरीबन लगभग 9,000 के करीब पोस्टें थी और 4,500 फिल हो गई, क्योंकि बाकी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स नहीं थे। जो पास हुए थे वो सारे लग गए। फिर 2022 में हमारी काबीना ने एक तरमीम की और उन्होंने एक मरतबा छूट दी थी। छूट से मुराद ये है कि वन टाइम रिलैक्सेशन दिया कि 2019 की जो पॉलिसी है उसमें तो प्रोफेशनल डिग्री मस्ट थी, ना प्रोफेशनल अप्लाई नहीं कर सकते थे, चाहे वो बीए वाले हो, चाहे वो एमए वाले हो, चाहे बीएस वाले हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर्स हो, चाहे एमफिल होल्डर्स, वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी प्रोफेशनल डिग्री एक मस्ट होती है एजुकेशन के लिए। लेकिन उन्होंने इस बेसिस पे अप्लाई करने का वो दिया कि अगर किसी यूनियन काउंसिल में या किसी इलाके में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स ना हो तब ना प्रोफेशनल जो अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाए, अगर ना प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स ना हो तो ना प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया जाता है कि वो पोस्टेज जो है वो खाली ना जा सके। तो ये 2019 की पॉलिसी के कुछ रूल्स ये है कि 2019 की पॉलिसी में जो जीवीटी सिलेक्ट होता है वो एफएससी बेस पर सिलेक्ट होता है, और जो जीईटी या जो पीटी या जो जेईटी है वो जो है वो बीए यानी ग्रेजुएशन जो बैचलर डिग्री होती है वो चाहिए होता है। तो अभी फिर दरमियान में 2023 में जो है वो असादा की अपग्रेडेशन हुई, यानी कि जो 9 ग्रेड का जीवीटी था वो जाकर 14 पे हो गया, 14 पे जो था वो 15 पे चला गया, और एसटी हुई 15 पे खड़े हैं, एसटी से आगे प्रमोट नहीं हुए। तो अपग्रेडेशन होगी, यानी एफएससी के लिए बीए लाजमी होना चाहिए। अगर किसी के साथ बीए है तो वो आगे उसकी जो प्रमोशन है हो सकती है 14 पे, अगर नहीं तो वो 9 स्केल पे काम करेगा। तो अभी भी जिन टीचर्स के साथ बीए हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं, जिनके साथ नहीं है वो बेचारे अभी तक खड़े हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी है जी। जो सिलेक्शन हुआ अभी एफएससी लेवल पे होगी, क्योंकि 2019 पॉलिसी में तो जीवीटी के लिए एफएससी लेवल जो है ना वो लिखा गया है, तो अभी सिलेक्शन उसी पे होगी। हाँ, अगर किसी के साथ बीए था तो वो फिर अपग्रेड होगा, और नहीं था तो वो फिर जो है वो
वही GVT 9 ग्रेड पे लगेगा। GVT होगा दोनों GVT में, लेकिन 14 पे होगा, एक जो है वो 9 ग्रेड पे होगा। जो मरहत 14 को मिल रही है वो 9 ग्रेड वाले को जो है वो नहीं मिलेगी। ये 2019 पॉलिसी है। 2019 पॉलिसी में प्रोफेशनल डिग्री मस्ट है, विदाउट प्रोफेशनल नो वन कैन अप्लाई। लेकिन चूंकि काबीना की मंजूरी दी गई थी, इसीलिए नॉन प्रोफेशनल को जो अप्लाई करने का हक दिया गया। अभी सुनने में ये बात है कि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जो है वो मतलब बड़ी तादाद में पास नहीं है, 1500 या 2000 जितने भी है, मतलब जितने पास है अल्लाह करे उनका काम हो जाए। और जो नॉन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उनका भी अल्लाह का बना दें, क्योंकि उन्होंने भी टेस्ट पास किया, मेहनत की है। सो ये तो जरूर पॉलिसी का कुछ एम पॉइंट्स है जो मैंने समझा दिए। GVT के लिए कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी, और GAT, GAT, PET, तो इसी तरह जो है बाकी जो ठीक है, इस तरह के जो टीचिंग वो तरतीब निज़ाम है, ये सारी जो है वो जरूरी पॉलिसी में क्लियर कट लिखा गया। प्रोफेशनल डिग्री मस्ट थी उस टाइम, लेकिन यहाँ पे चूंकि मसला यह था कि पोस्टें खाली जाती, तो इसीलिए जो है वो टाइम जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जो है जवाब दे दूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।